नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रिद्धि संस्कृतम के 9वें पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ हमने पहले पढ़ लिया था जिसका शीर्षक था तेनाली रामः। तो आइए शुरू करते हैं इसका अभ्यास कार्यम। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए, आंसर इन वन वर्ड, एक ही वर्ड में हमें आंसर देना है। प्रश्न क है महाराज कृष्णदेवस्य मंत्री कह आसीत। महाराज कृष्णदेव के मंत्री कौन थे? तो तेनालीराम थे। एक वर्ड में हम आंसर लिखेंगे तेनालीरामः। तेनालीरामः इसका आंसर होगा एक वर्ड में। प्रश्न ख है महाराजः कृष्णदेवः कस्य राज्य राजा आसीत। महाराज कृष्णदेव कौन से राज्य, किस राज्य के राजा थे? तो वो विजयनगर जो राज्य था उसके राजा थे। वन वर्ड में लिखेंगे विजयनगरस्य या फिर विजयनगर राजस्य। विजयनगर राज्य के राजा थे। विजयनगरस्य भी लिख सकते हो आप, और या फिर विजयनगर राजस्य भी लिख सकते हो। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न ग है कह तेनालीरामस्य पराभवम इच्छति स्म। कौन तेनालीराम की पराजय चाहता था? तो जो शिव कुमार था वो तेनालीराम की पराजय चाहता था। तो आंसर में लिखेंगे शिव कुमारः। कह की जगह एक वर्ड में आंसर हो जाएगा शिव कुमारः। प्रश्न घ है महाराज कृष्णदेवस्य केन सह शत्रुभावो आसीत। महाराज कृष्णदेव का किसके साथ शत्रुभाव था? तो राजा जो उदय सिंह था उसके साथ शत्रुभाव था। तो आंसर में केन की जगह हम क्या लिखेंगे? नृपेण उदय सिंहेन। नृपेण उदय सिंहेन इसका आंसर हो जाएगा एक वर्ड में। लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न वन का उदय सिंह कस्य राज्यस्य नृपः आसीत। अब जो उदय सिंह था वो कौन से राज्य का राजा था? तो देवनगरस्य। देवनगर जो राज्य था उसका राजा था। तो हम आंसर में लिखेंगे देवनगरस्य। एक पदेन उत्तरत खत्म होता है। प्रश्न 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, मतलब अब हमें फुल सेंटेंस लिखना है, कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। प्रश्न क है तेनालीरामः कीदृशः आसीत। तेनालीराम कैसा था? तो वो कैसा था? बुद्धिमान था बहुत ज्यादा, और क्या था? परम कुशल था। तो हम संस्कृत में इसको लिखेंगे तेनालीरामः अतीव बुद्धिमान परम कुशलाश्च आसीत। तेनालीरामः अतीव बुद्धिमान परम कुशलाश्च आसीत। ये इसका फुल सेंटेंस में आंसर हो जाएगा। प्रश्न ख है शिव कुमारः किम करोति। शिव कुमार क्या करता है? तो उसने क्या करता है? वो जो अपने मित्र थे उनकी सहायता से तेनालीराम के विरुद्ध वो एक षड्यंत्र करता है। तो इसको संस्कृत में ऐसे लिखेंगे शिव कुमारः स्वमित्राणां सहायेन तेनालीरामस्य विरुद्धम एकम षड्यंत्रम करोति। आपके पाठ में ही आंसर लिखे होते हैं। शिव कुमारः स्वमित्राणां सहायेन तेनालीरामस्य विरुद्धम एकम षड्यंत्रम करोति। ये इसका कंप्लीट सेंटेंस में आंसर हो जाएगा। प्रश्न ग है शिव कुमारस्य मित्राणि नृपम कृष्णदेवम किम कथयंती होगा। यहाँ पे कथयति गलत लिखा हुआ है क्योंकि मित्राणि जो है वो बहुवचन है, तो यहाँ कथयंती आ जाएगा किम कथयंती। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे शिव कुमारस्य मित्राणि नृपम कृष्णदेवम कथयन्ति। क्या बोलते हैं? तेनालीरामः उदय सिंहस्य गुप्तचरः वर्तते। तेनालीरामः उदय सिंहस्य गुप्तचरः वर्तते। सः अस्माकं सर्वं सैन्य रहस्यम उदय सिंहम कथयति। ये इसका आंसर होगा 2 लाइन में। वो बोलते हैं कि तेनालीराम उदय सिंह का गुप्तचर है और वो हमारा सारा सैनिक रहस्य जो है, सैन्य रहस्य जो है वो उदय सिंह से कहता है। 2 लाइन आपके पाठ में लिखी हुई हैं, दोनों इसका आंसर है। तेनालीरामः उदय सिंहस्य गुप्तचरः वर्तते सः अस्माकं सर्वं सैन्य रहस्यम उदय सिंहम कथयति। ये इसका आंसर होगा, ध्यान से लिखना है। प्रश्न घ है महाराज कृष्णदेवः तेनालीरामम आहूय किम कथयति। महाराज कृष्णदेव तेनालीराम को बुलाकर, आहूय बुलाकर क्या कहता है?
तो वो क्या कहता है कि तुम तो उदय सिंह के हितैषी हो, वहीं चले जाओ, यहाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। जब उनके मित्रों ने, शिव कुमार के मित्रों ने उनके बारे में गलत कह दिया था, तो उन्होंने ये बोला था कि तुम उदय सिंह के हितैषी हो, तुम्हारी यहाँ आवश्यकता नहीं है, वहीं चले जाओ। तो इसको संस्कृत में हम ऐसे लिखेंगे, महाराज कृष्णदेवः तेनालीरामम आहूय कथयति, फिर डैश में लिखेंगे, त्वम उदय सिंहस्य हितैषी भूत्वा अत्र किं करोषि। त्वम उदय सिंहस्य हितैषी भूत्वा अत्र किं करोषि, गच्छ तथैव समीपम, वही चले जाओ, गच्छ तथैव समीपम, अत्र भवतः आवश्यकता नास्ति, यहाँ आपकी आवश्यकता नहीं है। ये इसका आंसर होगा कंप्लीट सेंटेंस में। लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 2 का, मतिमान किम न प्रकाशियेत, जो बुद्धिमान है उसको क्या प्रकाश में नहीं लाना चाहिए, क्या सबको नहीं बताना चाहिए, क्या प्रकाशित नहीं करना चाहिए। तो क्या प्रकाशित नहीं करना चाहिए बुद्धिमान को, कि धन के नाश को, अगर उसके धन का नाश हो गया उसको, मन के दुख को, मन के ताप को, घर के दूषण को, घर में कोई झगड़ा हो गया है, ठगी को, अपमान को, इन सब चीज़ों को बुद्धिमान को प्रकाशित नहीं करना चाहिए, मतलब सबको नहीं बताना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे संस्कृत में, मतिमान अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि वंचनम च अपमानम न प्रकाशियेत। ये सारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। वो लास्ट में जो लिखा हुआ है आपका श्लोक की तरह, वो इसका पूरा आंसर है कि मतिमान को क्या करना चाहिए, अर्थनाश, धन के नाश को, मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि वंचनम च अपमानम न प्रकाशियेत, घर के झगड़े को, अपमान को, ठगी को, इन सबको क्या करना चाहिए, वंचनम होता है ठगी को, और अपमान को, बुद्धिमान को प्रकाशित नहीं करना चाहिए, सबको नहीं बताना चाहिए। यहाँ पे आपका जो है वो कंप्लीट सेंटेंस खत्म होता है, पूर्ण वाक्य अनुत्तरत खत्म होता है। प्रश्न 3 है, रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, वही है प्रश्न निर्माण करना है, अंडरलाइन वर्ड है। फुल सेंटेंस में प्रश्न निर्माण करना है, कभी भी एक वर्ड में नहीं करना है। क है इसका, कृष्णदेवस्य मंत्री तेनालीरामः आसीत्, कृष्णदेव के मंत्री तेनालीराम थे। तो किसके मंत्री तेनालीराम थे, किसके की संस्कृत कस्य, कस्य मंत्री तेनालीरामः आसीत्, ये हो जाएगा इसका आंसर, कस्य मंत्री तेनालीरामः आसीत्। ख है, सर्वे मंत्रिणः तम शत्रुभावेन पश्यन्ति, सारे मंत्री उसको शत्रुभाव से देखते थे। तो किसको हिंदी में जब हम करेंगे तो सारे मंत्री किसको, किसको की संस्कृत द्वितीय विभक्ति है, कम आ जाएगा, तम की जगह कम हो जाएगा। सर्वे मंत्रिणः कम किसको, शत्रुभावेन पश्यन्ति, तो कम इसकी जगह हम प्रश्न निर्माण कर देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे पूरा सेंटेंस लिखने के बाद। ग है, शिवकुमारः स्वमित्राणां सहायेन षड्यंत्रम करोति, शिवकुमार अपने मित्रों की सहायता से षड्यंत्र करता है। तो शिवकुमार किसकी सहायता से षड्यंत्र करता है, क्या हो जाएगा, बहुवचन है, तो कस्य कयो केशाम, केशाम बहुवचन में आएगा। तो शिवकुमारः केशाम सहायेन षड्यंत्रम करोति, ये इसका प्रश्न बन जाएगा। नेक्स्ट है, तेनालीरामः नृपोदय सिंहाय उपहारम समर्पयति, तेनालीराम राजा उदय सिंह को उपहार समर्पित करता है। तो कस्मय, एक वचन, कस्मय हो जाएगा, तेनालीरामः कस्मय, काय नहीं होता है, काय को राइमिंग नहीं करनी है, काय कोई वर्ड नहीं है कि देखा इधर नृपः उदय सिंहाय है तो काय लिख दिया, काय कोई शब्द ही नहीं है, किम शब्द रूप में काय कहीं नहीं आता है, कस्मय होता है। तेनालीरामः कस्मय उपहारम समर्पयति, क्वेश्चन मार्क, ये इसका प्रश्न हो गया। लास्ट है, सभासदः क्षमा याचनाम कुर्वन्ति, सभासद क्षमा याचना करते हैं, द्वितीय विभक्ति लगाई है यहाँ पे, तो सभासदः काम कुर्वन्ति या किम कुर्वन्ति, सभासद क्या करते हैं, किम भी आ सकता है, क्या करते हैं, तो क्षमा याचना करते हैं, सभासदः काम कुर्वन्ति या किम कुर्वन्ति। यहाँ पे आपका प्रश्न निर्माण खत्म होता है। प्रश्न 4 है हमारा, संस्कृत पदानाम मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखित, मूल शब्द लिखना है, विभक्ति लिखनी है और वचन लिखना है। हर पाठ में यही सेम एक्सरसाइजेज हैं। प्रश्न जो क है, जो पद इन्होंने क दिया है वो है तेनालीरामस्य, तो तेनालीरामस्य में मूल शब्द है तेनालीराम, विभक्ति है षष्ठी और वचन है एक वचन।
तेनालीराम षष्ठी विभक्ति और एक वचन। ख महाराजस्य, जैसे तेनालीरामस्य वैसे ही, तो महाराज मूल शब्द षष्ठी विभक्ति और एक वचन, महाराज षष्ठी एक वचन, ये हो गया। मित्राणी, मित्राणी जो है, मित्र मूल शब्द है, प्रथमा द्वितीया इसमें विभक्ति है और बहुवचन है। मित्र प्रथमा द्वितीया और बहुवचन, प्रथमा में भी आता है, द्वितीया में भी आता है मित्राणी। शत्रुभावः, शत्रुभावः में शत्रुभाव मूल शब्द है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है यहाँ पर। शत्रुभाव मूल शब्द, प्रथमा विभक्ति और एक वचन। नेक्स्ट है दूतात। दूतात में दूत मूल शब्द है, पंचमी विभक्ति है और एक वचन है। दूतात में दूत मूल शब्द, पंचमी विभक्ति और एक वचन है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा पद गुप्तचरः। गुप्तचरः में गुप्तचर मूल शब्द है, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन है यहाँ पर। गुप्तचर मूल शब्द, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। उसके बाद है हमारा केन। केन में किम मूल शब्द है यहाँ पे, तृतीय विभक्ति है और ये एक वचन है। किम मूल शब्द, तृतीय विभक्ति और एक वचन। आश्चर्येण, सेम केन के जैसे, आश्चर्य मूल शब्द, तृतीय विभक्ति और एक वचन। आश्चर्य मूल शब्द, तृतीय विभक्ति और एक वचन है यहाँ पे। नेक्स्ट है मुखात, जैसे दूतात था वैसे मुखात, मुख इसमें मूल शब्द है, पंचमी विभक्ति है और ये भी एक वचन है। मुख मूल शब्द, पंचमी विभक्ति और एक वचन। सभाम, सभाम जो है आपका, सभा इसमें मूल शब्द है, द्वितीय विभक्ति है और ये भी एक वचन है। सभा मूल शब्द, द्वितीय विभक्ति और एक वचन। प्रश्न 4 हमारा खत्म हुआ। प्रश्न 5 है अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करना है, डिसजॉइन करने हैं वर्ड्स। तो पहला है हमारा तथैव। तथैव में तथा प्लस एव, तथा प्लस एव आपका बन गया तथैव। नेक्स्ट है ख पराभवंच। पराभवंच में है पराभवम, म आपका हलंत आएगा इसमें, प्लस च, पराभवम प्लस च, पराभवंच बन गया। नेक्स्ट है आपका ग शिव कुमारोपि। तो शिव कुमारः विसर्ग आएगी प्लस अपि, विसर्ग संधि, शिव कुमारः प्लस अपि, यहाँ पे आपका हो जाएगा तस्यैव। तस्यैव होता है तस्य प्लस एव, तस्य प्लस एव, तस्यैव। इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा का संधि विच्छेद होगा इति प्लस उक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा। तो यहाँ पे आपका जो है अभ्यास कार्य खत्म होता है।